नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि नाइंसाफी के खिलाफ एक लड़ाई और जंग लड़ी जा रही है और ये जंग कहा जाए तो कोयरी समाज की तरफ से है। महारैली का आयोजन किया गया है बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में। जो भीड़ उमड़ती नजर आ रही थी वो भीड़ कम होती नजर आ रही है। जिस अन्याय की बात लगातार कोयरी समाज के लोग उठा रहे हैं, उस बीच ऐसी भी कुर्सियां नजर आई जो रोते दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, आपको बता दें जातीय जनगणना कोयरी समाज ने एक बड़ा आरोप लगाया था, साथ ही साथ एनडीए को बड़ा करारा जवाब देने वाला था। इसके बावजूद भी उनके महारैली ना ही रैली साबित होती है और ना ही कहा जाए तो सरकार को चुनौती देने वाली लगती है। आपको बता दें कि हमारे साथ दो सहयोगी भी जुड़े हैं, प्रियंका और तृप्ति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रियंका जी से। प्रियंका जी, कहा जाए तो कोयरी समाज जातीय जनगणना पर सवाल खड़े कर रहे थे। उनका कहना है कि जो भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट आती है उसमें गलत संदेश को दिखाया जाता है, गलत रिपोर्ट पेश किया जाता है। जिस कोयरी समाज के लोग तदादों में एकजुट होते हैं उनका भी रिपोर्ट गलत साबित किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने एनडीए सरकार को बड़ी चुनौती दी है, जिसे लेकर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज महारैली है। लेकिन इस महारैली की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई वो कुछ ब्याह ही नहीं कर रही है। क्या कहना चाहेंगी? जी, जैसा कि नीतीश सरकार के राज्य में मतलब कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले जातीय जनगणना हुआ था, जिसपे कई नेता दल के लोग तंज भी कस रहे थे कि ये होना नहीं चाहिए। हालांकि जातीय जनगणना सक्सेसफुल हो गया, जिसमें जो कोयरी समाज के लोग हैं उनकी जनसंख्या को कम दिखाया गया, जिसको लेकर वो लोग आक्रोश। और जाहिर सी बात है, अगर आपका जनसंख्या ज़्यादा है और उसको कम दिखाया जाएगा तो कोई भी इस पे अपना बयानबाजी करेगा ही, तंज कसेगा ही, वो सवाल खड़े करेगा, गुस्सा होगा ही। तो इसी विषय में, इसी चीज़ को लेकर कोयरी समाज के सभी लोग आज यानी 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में रैली पे उतर आए थे। लेकिन इसके बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही थी कि मतलब उनका जो गांधी मैदान में हुआ, जो वो महारैली जो हुई उस बीच ना बहुत कम लोग दिखाई पड़े। तो ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है। मतलब बहुत लोग इसको ध्यान दिए कि जैसे रैली वगैरह होता है तो उसमें कितने लाखों में, हजारों में लोग आते हैं, तो उनके कोयली समाज के लोग में मतलब कोई भी लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन इस पे एक बहुत बड़ा सवाल भी होता है कि अगर आप ये चीज़ दावा कर रहे हैं कि आपकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसको कम दिखाया गया, तो आपकी रैली में भी तो आपके लोग नहीं नजर आए। अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो आपके रैली में खुद आपके जाति के तो लोग मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन उनके जाति के भी लोग, मतलब देखा जाए वीडियो के माध्यम से देखा जाए तो गिनती के 10 से 12 लोग दिखे। तो वो तो सरकार पे तंज कस रहे थे कि मतलब उनकी जनसंख्या को कम दिखाया गया, लेकिन आपने अगर इसके विरोध में रैली स्टार्ट की तो उसमें भी तो आपके लोग नहीं दिखे। तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। जी तृप्ति जी, कहा जाता है कि महारैली का नाम देना ये बहुत बड़ी बातों को समझ रखता है। इस बीच कहीं ना कहीं भीड़ों की तादाद होनी चाहिए थी जो सरकार के प्रति बड़ी आवाज उठा सके। नागमणि पूर्व मंत्री लगातार कहते नजर आ रहे थे कि ये महारैली का जन सैलाब जो दिखेगा उससे एनडीए सरकार को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। लेकिन ना ही एनडीए सरकार को यहाँ चोट पहुंच रही है और ना ही कहा जाए तो आम नागरिकों को चोट पहुंच रही है, क्योंकि इस रैली में ही कम तादादों में लोग नजर आए लेकिन कुर्सियों की ब्रह्मांड नजर आई। कुर्सियां देखी गई कि लगातार कतार में जो खड़ी कुर्सियां है वहां पे लोगों की मौजूदगी नजर नहीं आई, अनुपस्थिति दर्ज की गई, नेताओं की अनुपस्थिति दर्ज की गई, यानी कि आम जो कुछ लोग हैं वही पहुंच पाए इस महारैली में। अब उस कुछ लोग कैसे कोयरी समाज के साथ साथ तमाम जातियों को बड़े न्याय दिलाएंगे? देखिए, महारैली का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत सारे लोग, मतलब हज़ारों लाखों में लोग वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। लेकिन वहाँ पे आपको गिन के, कुर्सियाँ हज़ारों में है लेकिन लोग आपको गिन के 10-12 नज़र आएंगे। आपने अभी नाम लिया नागमणि जी का, तो नागमणि जी को जानते तक नहीं है वहाँ पे जो जनता मौजूद है वो, कि कौन है नागमणि जी। जब मीडिया उनसे पूछती है, बात करती है, उनसे पूछती है कि नागमणि कौन है, तो वो इस बात को टालते नजर आते हैं जो लोग मौजूद हैं। तो मतलब जो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं उनको ये पता ही नहीं कि वो लड़ने क्यों आए हैं, वो इस महारैली में शामिल क्यों हैं। तो वो यानी कि तृप्ति जी, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि ये महारैली बस एनडीए पार्टी की समस्याएं बढ़ाने के लिए की गई थी, चुनावी रणनीति को अंजाम देने के लिए की गई थी। इसके बावजूद भी वो भीड़ तादाद नहीं हो गए, यानी कि अपने समाज के लोग
आप पे भरोसा नहीं जता रहे हैं। बिल्कुल, वो खुद जानते नहीं है कि वो यहाँ पे मौजूद क्यों है। बस देखें रैली है, कोयरी समाज का है, पहुँच गए हैं। क्यों पहुँचे हैं, क्या मुद्दा है, क्या बात है, ये उन्हें खुद नहीं पता है। तो वो बस दिखावा कर रहे हैं, एनडीए को दिखावा कर रहे हैं कि एनडीए को हटा देंगे, लेकिन उनको खुद नहीं पता है जो लोग वो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं वहाँ पे। हालांकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। इस बीच नागमणि ने कहा था कि ये महारैली आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है एनडीए के लिए। क्या कहना चाहेंगे प्रियंका जी, क्या वाकई ये महारैली से एनडीए सरकार पर असर पड़ेगा? जी, जैसा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेता दल के लोग तो एक्टिव हो गए और ये जो कोयरी समाज के लोग रैली स्टार्ट किए हैं तो उन्हें लग रहा है कि वो एनडीए को झुका देंगे या एनडीए को पीछे छोड़ देंगे या वो अपने सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए। तो ये मतलब वो तो देखने वाली बात होगी आगे, क्योंकि अभी कोई विधानसभा चुनाव हुआ भी नहीं है और अभी कोई नतीजा भी नहीं है कि एनडीए पीछे होगा, नीतीश आगे होगा, कौन पीछे होगा। ये तो अभी हम लोग कुछ इस पर जिक्र ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन महारैली का जो आप मतलब जैसे कि तृप्ति जी ने भी बताया कि महारैली में बहुत हजारों की संख्या में चेयर कुर्सी दिखे लेकिन लोग नहीं दिखे। और जो वो नागमणि जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं तो उनके बारे में तो वहाँ पे कोई जानता तक नहीं था। तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि आप लोग देखें कि महारैली है तो मुंह उठा के आ गए, लेकिन आपको उस विषय में क्या मुद्दा है क्या नहीं है कोई नहीं। और जैसा कि पूर्व मंत्री जो हैं मतलब कोई मंत्री विधायक कोई वहां मौजूद नहीं थे ऐसा। और साफ तौर पे उन्होंने एक बड़ी बात की थी कि पूर्णिया जिले से करीब 3 विधानसभा क्षेत्र से वे अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन जहां वो बात करें विधानसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए पूर्णिया जिले में, वो भी इसके बावजूद भी जहां बिहार की राजधानी पटना में भीड़ नहीं देखी गई, तो पूर्णिया जिले और विधानसभा चुनाव में इसका असर क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे तृप्ति जी? जब पटना आपके राजधानी में आपको यहाँ पे जनता आप नहीं जुटा पा रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप पूर्णिया या दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पे जनता पहुँचेगी। वहाँ पे तो और ज़्यादा ही उम्मीद, जिस तरह से देखा गया आपके पटना के गांधी मैदान में लोगों की तादाद जो देखी गई है कि कुर्सियाँ खाली नज़र आ रही है, लोग नज़र नहीं आ रहे। जो लोग मौजूद हैं उन्हें खुद नॉलेज नहीं है कि वो यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। तो ऑफकोर्स दूसरे जगह पे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, इससे आपको खुद पता चल रहा होगा ये गांधी मैदान। जी प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी बात कह देना यानी कि कहीं ना कहीं ये हवाई वाली बातें हैं? हाँ, तृप्ति जी ने बिल्कुल सही बोला कि जिस तरीके से आप बिहार की राजधानी पटना में आपको भीड़ नहीं दिख रहा है, आपके समाज के लोग भी वहाँ मौजूद नहीं है, गिन चुन के 10-12 लोग हैं, कुर्सियाँ खाली दिख रही है। खुद नेता विधायक जैसे आप बोल रहे कि पूर्णिया में ये नेता विधायक को खड़े करेंगे, अपने पार्टी से आगे लाएंगे, तो वो लोग भी मौजूद नहीं थे। जैसे कि मीडिया कर्मी वहाँ पहुंची, सवाल जवाब की, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो आप जब पटना में भीड़ नहीं जुटा पाए, जबकि पटना में इतने करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो आप पूर्णिया में क्या ही भीड़ जुटा पाएंगे। जी जैसा कि भी आपने सुना कि हमारे दोनों सहयोगी यानी कि प्रियंका तृप्ति ने सच्चाई को पेश किया और तस्वीरें भी यही बयां करी। हमारे संवाददाता वहां जुड़े रहे और एक एक पल पल अपडेट आपके बीच साझा करते रहे, लेकिन इसके बावजूद देखा गया कि जो महारैली को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी, एनडीए सरकार को चुनौती देने वाली बातें हुई थी, लेकिन इस बीच महारैली में ही कुर्सियां रोती दिखाई पड़ी, यानी कि कुर्सियों पर बैठने वाला कोई दिखाई नहीं दिया पड़ा। उस बीच बड़ी बातें करना है कि पूर्णिया जिले से अपनी पार्टी से ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे जो एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगा। यानी बड़ी बातें कर देना राजनीति में हर कोई जानता है, लेकिन उस पर उतरना उतना ही गंभीर हो जाता है। यही अभी हुआ है इस महारैली में। तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।